अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर 3 के एक बहुत ही अहम टॉपिक पर, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी हयातियाती तनव्वुं का तहफ़्फ़ुज़। और सच पूछें तो ये सिर्फ किताब का एक सबक नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने कुदरती विरसे को बचाने की एक बहुत बड़ी कहानी है। चलें तो फिर शुरू करते हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, पाकिस्तान कितना खूबसूरत है ना? एक तरफ बहरे अरब का साहिल है और दूसरी ही तरफ कराकरम की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां, और इन दोनों के बीच में क्या कुछ नहीं है। वसी मैदान, गर्म सहरा, गहरे जंगलात और ऊंचे ऊंचे पहाड़। सच तो यह है कि पाकिस्तान की असल खूबसूरती ही इसके इस मुतनव्वे जोग्राफिये में है। और यही जो ज़मीन का तनव्वुं है ना, यही तो पाकिस्तान का असली कुदरती ख़जाना है। क्योंकि जब इतने अलग अलग तरह के इलाके होंगे तो जाहिर है वहाँ अलग अलग तरह के माहौल यानी हैबिटेट्स भी बनेंगे। और यही हैबिटेट्स पौधों यानी फ्लोरा और जानवरों यानी फौना के हज़ारों लाखों अक़साम का घर है। लेकिन एक बहुत ही कड़वा सच भी है, और वो ये है कि हमारा ये कीमती खजाना अब तेजी से ख़त्म हो रहा है। हमारी जो जंगली हयात है, इसकी ज़िंदगी, इसका वजूद बहुत बड़े ख़तरे में है। और ये कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं है। नहीं, ये तो पिछले बस 20 से 30 सालों की बात है। सिर्फ इतने से अरसे में पाकिस्तान में न जाने कितने ही जानवरों और पौधों की नस्लें या तो खतरे में आ गई हैं या फिर इस नहज पर पहुंच गई हैं कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी नस्ल को कितना खतरा है। इसके लिए एक आलमी इदारा है जिसका नाम है IUCN, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। समझें कि ये एक तरह की आलमी अथॉरिटी है जो पूरी दुनिया की जंगली हयात पर नज़र रखती है और बताती है कि कौन कितने खतरे में है। तो IUCN ने ना खतरे के हिसाब से दो मेन कैटेगरीज बनाई हैं। पहली है थ्रेटन्ड। इसका मतलब है वो जानदार जिनकी आबादी इतनी कम हो गई है कि लगता है भाई मुस्तकबिल करीब में ये भी इंडेंजर्ड हो जाएंगे। और दूसरी कैटेगरी है इंडेंजर्ड। ये वो हैं जो समझे बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं, जिनके जंगल से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाने का बहुत बहुत ज़्यादा खतरा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या वजूहात हैं इसके पीछे? कौन है जो हमारे इस पूरे कुदरती निज़ाम को, इस इकोसिस्टम को तबाही के दहाने पर ले आया? जरा इस चार्ट को देखें। जो सबसे बड़ा विलन है ना इस कहानी का, वो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी जानवरों के कुदरती घरों की तबाही। आप देख सकते हैं कि ये अकेले ही 39% जिम्मेदार है, और उसके बाद इन्वेसिव स्पीशीज यानी बाहर से आई हुई हमला आवर नस्लें और फिर बेतहाशा शिकार, ये सब मिलकर इस तबाही की आग को और भड़का रहे हैं। और सच तो ये है कि इन तमाम वजूहात के पीछे कहीं ना कहीं इंसान ही है। हमारी अपनी हरकतें, हद से ज़्यादा शिकार करना, पोल्यूशन फैलाना, शहरों को बेतहाशा बढ़ाना, फैक्ट्रियां लगाना और लालच में आकर कुदरती वसाइल को ऐसे इस्तेमाल करना जैसे ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। ये सब चीज़ें मिलकर सच में हमारे माहौल का गला घोंट रही हैं। लेकिन बात सिर्फ हमारी और आपकी नहीं है। एक तहकीक बताती है कि मसला इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। ये हमारे सिस्टम का मसला है। अवाम और हुकूमत दोनों में इस मसले की संजीदगी का एहसास ही नहीं है। गवर्नेंस कमज़ोर है, फैसले बहुत देर से होते हैं, सरकारी महकमों में काम करने की कैपेसिटी ही नहीं, और सबसे बड़ी बात, इन जानवरों को बचाने के मंसूबों के लिए पैसा ही नहीं है। तो ये सब मिलकर सूरत हाल को और भी ख़राब कर देता है। अच्छा, जब हमने बात की ना हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की, यानी कुदरती घरों की तबाही की, तो उसमें जो सबसे बड़ा मुजरिम है वो है डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई। बहुत सीधे से अल्फाज में इसका मतलब है दरख्तों को काटना और एक हरे भरे जंगल को एक खाली मैदान में बदल देना। और ये ना एक पूरा साइकिल है, एक चेन रिएक्शन है। सोचें, कानकनी के लिए या खेतीबाड़ी के लिए या फिर नए शहर और सड़कें बनाने के लिए जंगलात को साफ कर दिया जाता है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? पहला तो ये कि जानवर बेघर हो गए, फिर ज़मीन की जरखेज़ मिट्टी पानी का साथ बह जाती है, बारिशें कम हो जाती हैं और माहौल में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती हैं। तो आप देख रहे हैं, ये एक ऐसी जंजीर है जिसकी एक कड़ी टूटती है तो सब कुछ बिखर जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये मसला सिर्फ दरख्तों के कटने या जानवरों के बेघर होने का नहीं है। नहीं, इस तबाही के असरात, इसके आफ्टर शॉक्स पूरे के पूरे इकोसिस्टम को हिला कर रख देते हैं। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक ऐसी हकीकत जो शायद आपको हिला कर रख दे। IUCN कहता है कि दुनिया भर में समंदरों में 75% मछलियों के ज़खायर या तो हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं या वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हैं। 75%। ज़रा सोचें इस नंबर के बारे में, 75%।
तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब कुदरत के निज़ाम से एक भी चीज़ गायब होती है ना, एक भी नस्ल ख़त्म होती है, तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। फूड चेन्स टूट जाती हैं, ज़मीन बंजर होने लगती है, दरख्त ना होने की वजह से सैलाब ज़्यादा आते हैं, क्लाइमेट चेंज की रफ्तार तेज़ हो जाती है और आखिर में हम वो कुदरती वसाइल खो देते हैं जिनके बगैर हमारा अपना गुजारा मुमकिन नहीं है। चलिए, अब तक हमने आदाद-ओ-शुमार और वजूहात की बात की, अब इन नंबर्स को एक चेहरा देते हैं। मिलते हैं पाकिस्तान के कुछ ऐसे अनमोल नायाब जानवरों से जो आज हमारी ही आंखों के सामने इस दुनिया से मिट रहे हैं। ये देखिए, बर्फानी चीता, स्नो लेपर्ड, हमारे शुमाली पहाड़ों की रूह, उसकी शान। इसे गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहते हैं क्योंकि ये आसानी से नजर ही नहीं आता। और आज ये खूबसूरत पुरस्कार जानवर अपनी जिंदगी की, अपनी नस्ल की आखिरी जंग लड़ रहा है। और ये है हमारी अपनी इंडस रिवर डॉल्फिन, सिंध की नाबीना डॉल्फिन। ये इतनी खास है कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में हमारे दरियाए सिंध में पाई जाती है। लेकिन हमने क्या किया? हमने इसके घर, इसके दरिया को आलूदगी और डैमों से भरकर इसके लिए एक जेल बना दिया है। और ये लिस्ट यहां खत्म नहीं होती, ये तो बहुत लंबी है। मार्को पोलो भेड़, एशियाई काला रीछ, वो गिद्ध जो हमारे माहौल को साफ रखते थे, वो सब्ज समुद्री कछुए जो हजारों मील का सफर करके हमारे साहिलों पर आते हैं, ये सब के सब इसी खतरे का शिकार हैं। और अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया ना, तो एंडेंजर्ड के बाद जो अगली स्टेज आती है वो है एक्सटिंक्ट, यानी नापैद। और नापैद होने का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना, मुकम्मल तौर पर। एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, किसी भी कीमत पर नहीं। तो आखिर में मैं आप सबसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम वाकई यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें इन जानवरों को, इस बर्फानी चीते को, इस डॉल्फिन को सिर्फ किताबों में पढ़ें और तस्वीरों में देखें? क्या वो पलटकर हमसे ये नहीं पूछेंगे कि जब ये सब कुछ ख़त्म हो रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे?